आज का हमारा टॉपिक है बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में फिजिकल नेचर ऑफ डीएनए जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर में 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का मीन्स इसके थर्ड कार्बन पर OH की जगह ओनली H ही पाया जाता है। ऑक्सीजन की कमी होती है जिसके कारण इसे डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा जाता है। ये तीनों मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट जुड़ने से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है। इसमें कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मीन्स ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण इसकी एक इकाइयों से होता है, जिसे मोनोमर कहते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा के 5वें कार्बन से फास्फोरिक अम्ल यानी फॉस्फेट समूह जुड़ा रहता है। यह एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इस श्रृंखला में शर्करा तथा फास्फेट के अणु एकांतर में अल्टरनेट ऑर्डर में जुड़े रहते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड्स फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट अणु अगले न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शर्करा अणु से जुड़ा होता है तथा इस शर्करा की फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजनी क्षारक एक दूसरे के ऊपर स्टार्क्स में तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में स्ट्राइट एंगल बनाते हैं। डीएनए की इसके जटिल संरचनात्मक संगठन में 4 संरचनाएं मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर डीएनए की वह कहलाती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में 5' तथा 3' कार्बन से फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की लंबी श्रृंखलाएं मुख्यतः क्षार में प्रथम अक्षर द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। डीएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक सूत्री श्रृंखला की क्षार दूसरे डीएनए के सूत्र के क्षार के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा बेस पेयरिंग निर्मित करके डीएनए की 2 सूत्रीय सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। इसके निर्माण में इसको निर्मित करने वाले अणुओं के बंध कोण कभी भी 180 डिग्री पर पंक्तिबद्ध नहीं होते, अतः इनके रेखीय अणु रेखीय नहीं होते बल्कि लंबाई के साथ साथ एक हल्का कर्व भी रखते हैं, इसलिए इसमें हेलिसिटी उपस्थित होती है। यह हेलिकल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड की उप इकाइयाँ मौजूद होती है। यह द्विकुंडी डीएनए हेलिकल संगठन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक उदाहरण होता है। डीएनए की टर्शरी स्ट्रक्चर मीन्स तृतीयक संरचना। द्वितीयक संरचना से उच्च स्तर के कुंडलन द्वारा 3D स्ट्रक्चर निर्मित होती है, जिसमें सभी अणु अच्छी तरह से व्यवस्थित रहते हैं। तृतीय संरचना में लीनियर बहुलक संरचना के कुंडलित होने से यह 3D हो जाती है। डीएनए का द्विकुंडी श्रृंखला तृतीयक स्ट्रक्चर यानी टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। इसके विभिन्न प्रारूप होते हैं, जैसे बीडीएनए, एडीएनए, सीडीएनए, जेडीएनए। डीएनए की क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में द्विकुंडी डीएनए संरचना जो कि इसकी टर्शरी है उसकी सुपर कोइलिंग हो जाती है। ये सुपर कोइलिंग न्यूक्लियोप्रोटीन के द्वारा होती है, जिसमें न्यूक्लियोसोम उपस्थित होता है तथा यह पुनः लूपिंग द्वारा सुपर कोइलिंग संरचना जिसे क्रोमेटिन कहते हैं निर्मित करती है। क्रोमेटिन के रूप में डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन के साथ उच्च स्तर का संगठन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ये संरचना लूपिंग के साथ निर्मित होती है। डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है, जिसमें डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इसमें सभी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध में एक न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोस के 5' कार्बन से जुड़ता है तथा फॉस्फेट के एक OH समूह से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के 3' कार्बन से जुड़े OH की अभिक्रिया द्वारा एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। यहीं पर शर्करा के 3' कार्बन तथा 5' फास्फोरस के मध्य बंध बनाकर दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। इसी तरह अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते रहते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3' लिंकेज और 5' लिंकेज। इस डीएनए श्रृंखला में शर्करा फॉस्फेट बैकबोन के रूप में उपस्थित होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की प्राथमिक संरचना में क्षार एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन आदि शर्करा
फास्फेट रज्जु के बाहर की ओर होते हैं। यह शर्करा अणुओं से बॉन्ड कार्बन से जुड़े रहते हैं। इस एक सूत्री श्रृंखला में 4 युग्म नहीं बनते हैं। यह द्विकुंडी संरचना में पाए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक सिरे पर शर्करा का शेष रहा C3 कार्बन अणु तथा दूसरे सिरे पर शर्करा का C5 कार्बन अणु होता है, जिसके आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं जुड़ा होता। इसको क्रमशः 3' तथा 5' सिरे कहते हैं। यह एक सूत्रीय डीएनए श्रृंखला में सीधी न होकर सर्पिलाकार होती है। ये डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉरिस एंड विल्सन द्वारा दिए हुए एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पर अपना डीएनए का मॉडल दिया था, जिसके कारण उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ भी दिया हुआ। इसमें उन्होंने डीएनए की डबल हेलिकल मीन्स जो टर्सरी स्ट्रक्चर है उसका वर्णन किया है। उन्होंने देखा कि डीएनए की संरचना एक सर्पिलाकार मीन्स हेलिकल होती है। इसका प्रत्येक कुंडल हेलिक्स की चौड़ाई 2 nm होती है, जिसमें प्यूरिन एंड पिरिमिडिन 4 0.34 nm की दूरी पर एक दूसरे के ऊपर एक स्टाक्स यानी चट्टे के रूप में रहते हैं। वॉटसन तथा क्रिक ने अपने मॉडल में जो डीएनए की स्ट्रक्चर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बताई है, वह एक्सरे से प्राप्त मेजरमेंट को लेकर शर्करा फॉस्फेट को डीएनए अणु के अंदर तथा नाइट्रोजन क्षार को बाहर की तरफ व्यवस्थित करती है, परंतु बाद में उन्होंने इसे उल्टा कर दिया, जिसमें नाइट्रोजन क्षार अंदर की तरफ तथा शर्करा फॉस्फेट बाहर की तरफ व्यवस्थित है। वॉटसन तथा क्रिक को डीएनए की संरचना तथा इसका मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है।